वेलकम टू निकुंज क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजीव सर आज भारत की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। झील क्या होता है? तो झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। ध्यान रखिएगा, झीलों में प्राकृतिक झील होती हैं और कुछ मानव निर्मित झीलें होती हैं। मानव निर्मित झीलों का जो है निर्माण की बात करेंगे तो यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, जो है मत्स्य के लिए, पर्यटन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो आइए झील से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा है, तो ध्यान रखिएगा विकल्प दिया है डल झील, पुष्कर झील, वुलर झील, लोकटक झील। यह ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर जो होगा यह वुलर झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। यह भारत की ताजे पानी या मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील में जल की प्राप्ति झेलम नदी के द्वारा होता है। झेलम नदी कई बार पूछा गया है। झेलम नदी ध्यान रखिएगा किस नदी से? तो झेलम नदी से प्राप्त होता है। वुलर झील की बात करें तो यह एक गोखुर झील है। गाय की खुर की आकृति के समान जो है गोखुर झील। तो पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र या जो है भारत की कौन सी झील गोखुर झील का उदाहरण है? तो यह वुलर झील है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वुलर झील। एक क्वेश्चन पूछा गया है और कि कौन सी झील प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित झील है? तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित झील जो है यह वुलर झील ही है। प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित झील जो है वुलर झील है। ध्यान रखिएगा, प्लेट विवर्तनिक यानी धरातल के उठने या धंसने से जो है संरचना यानी झील की संरचना का जो निर्माण होता है उसे ही प्लेट विवर्तनिक निर्मित झील कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे तो इसी में विकल्प दिया है ए डल झील। डल झील की बात करें तो यह डल झील भारत की सबसे सुंदर झील है। यह भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ही है। डल झील भारत की सबसे सुंदर झील है और डल झील यह कश्मीर घाटी में है। ध्यान रखिएगा, यह जो है देखिए यही डल झील है। डल झील जो है शिकारा के लिए, शिकारा यानी जो है बात करेंगे, आइए देखते हैं डल झील। डल झील देखिए, डल झील, डल झील यह देखिए शिकारा। शिकारा क्या होता है? तो यह जो है बोट हाउस, बोट हाउस ये जो है शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। बोट हाउस के लिए डल झील प्रसिद्ध है। यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। यह भारत की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। यही शिकारा जो है हाउस बोट को शिकारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक विकल्प दिया है पुष्कर। यह पुष्कर राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, यह मानव निर्मित झील है। जबकि लोकटक झील जो है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? तो लोकटक अभी चर्चा कर ही रहे थे। लोकटक यह मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है और यह पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, केबुल केबुल लामजाओ लामजाओ अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, यह जो है लोकटक झील में है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं, देखिए ये है जो है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है मणिपुर के लोकटक झील में है। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील की बात करें तो यह जो है लोकटक झील जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह रामसर की सूची में शामिल है जो है लोकटक झील। और यह जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यह संघाई हिरण का एक प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। संघाई हिरण, संघाई हिरण का जो है यह प्राकृतिक आवास माना जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। लोकटक झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मणिपुर की जीवन रेखा।
इस जो है झील में बात करें तो इस झील में जो है छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, और इन द्वीपों को, ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन द्वीपों को जो है फुमडिस कहा जाता है। फुमडिस, फुमडिस जो है, इन द्वीपों को कहा जाता है फुमडिस। तो पूछा जाता है कि किस झील में छोटे छोटे द्वीप फुमडिस पाए जाते हैं, तो फुमडिस जो है विशेषता यह मणिपुर की लोकटक झील की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का, ध्यान रखिएगा, यह एक लैगून झील है और यह उड़ीसा राज्य में है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में लैगून झील चिल्का है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा, यह भी झील रामसर की सूची में शामिल है। ध्यान रखिएगा, रामसर की सूची में शामिल है। यह खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। चिल्का झील झींगा पालन के लिए भी जानी जाती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी झील झींगा मछली के पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह जो है चिल्का झील है। आइए देखते हैं। देखिए, यही जो है लैगून झील का जो है संरचना है। जब क्या होता है कि समुद्र का जल जो है बालू, चट्टान तथा प्रवाल भित्ति के कारण मुख्य भूमि से अलग हो जाता है, मुख्य भूमि से जो है अलग हो जाता है। यह समुद्र का ही जल है और मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है और यहाँ जो जल जो इकट्ठा होता है, कुछ सकरा जल जो इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम लैगून झील कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। जवाहर सागर की बात पूछा है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, यह जलाशय यह कृत्रिम यानी मानव निर्मित जलाशय है। ध्यान रखिएगा, यह चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर, यह ध्यान रखिएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर स्थित है। चंबल नदी पर यह जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर की बात करेंगे तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर यह राजस्थान राज्य में है, यह दोनों राजस्थान राज्य में हैं। जबकि गांधी सागर की बात करेंगे तो गांधी सागर जो है यह मध्य प्रदेश में है। पूछा जाता है कि गांधी सागर जलाशय या गांधी सागर झील जो है किस राज्य में है, तो यह जो है एमपी में है। और किस नदी पे है, तो चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक है, लोकटक घाटी, झील, पर्वतमाला, नदी। तो अभी बात की कि लोकटक एक झील है और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है मीठे पानी की, और यह मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। तो देखिए, इसमें विकल्प दिया है अष्टमुडी झील, यह अष्टमुडी झील केरल में है, लैगून झील है। पेरियार झील, यह केरल में ही है लेकिन यह मानव निर्मित झील है, यह लैगून झील नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में, यह भी एक लैगून झील है। पुलिकट झील, यह भी एक लैगून झील है। आइए देखते हैं इसमें। अष्टमुडी झील की बात करेंगे तो अष्टमुडी झील केरल में है। अष्टमुडी झील यह केरल में है, केरल में है। यह इसकी 8 शाखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, अष्टमुडी झील की जो है 8 शाखाएं हैं और यह अष्टमुडी झील रामसर की सूची में भी शामिल है। रामसर की सूची में आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा, इसको कयाल झील के नाम से भी जाना जाता है, केरल के कोल्लम जिले में है। अगला जो है इसमें जो है पेरियार, यह पेरियार ध्यान रखिएगा, यह एक कृत्रिम झील है, पेरियार नदी द्वारा निर्मित, यह भी केरल में है। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर माना जाता है और यह एक लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही इसरो का जो है प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और अगला विकल्प है चिल्का। चिल्का की बात हम किए थे, चिल्का यह उड़ीसा में है, यह जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो है यह चिल्का झील है। यह झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा राज्य में है, उत्तरी सरकार तट पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में है, अभी बात ही की, उड़ीसा राज्य में है प्रसिद्ध चिल्का झील और यह झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस राज्य में फूलर झील है। फूलर झील जो है यह ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत जिला।
पीलीभीत जिले में है। और ध्यान रखिएगा इसी फुलर झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी पूछा जाता है कि गोमती नदी का उद्गम जो है किस झील से होता है, तो यह फुलर झील से होता है। तो याद रखिएगा यह मैदानी क्षेत्र है और फुलर झील किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। किस जिले में है, तो पीलीभीत में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुमेलित करना है, अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया है पुलिकट झील। ध्यान रखिएगा पुलिकट झील अभी बात किए कि यह जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो इसमें आंध्र प्रदेश नहीं दिया है तो तमिलनाडु होगा। चिल्का झील की बात करेंगे तो यह उड़ीसा होगा। बुलर झील की बात किए तो अभी यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, और सांभर झील यह राजस्थान में है। सांभर राजस्थान की झील है। यह जो है खारे पानी की यानी जो है सर्वाधिक लवणीय झील माना जाता है। राजस्थान के जयपुर से यह 60 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह ध्यान रखिएगा यह खारे पानी की यानी जिसमें सर्वाधिक लवणीय है। भारत के 60% नमक की बात करेंगे तो यह सांभर झील से ही भारत का 60% नमक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झीलों की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है अन्य महत्वपूर्ण झीलों में देखें तो एक चंद्रताल और सूरजताल। तो सूरजताल और चंद्रताल ये ध्यान रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है। यह चंद्रताल और सूरजताल जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील, यह रेणुका झील भी बड़ा चर्चा में रही है। रेणुका झील यह भी हिमाचल प्रदेश में है, इस बात को याद रखना है। सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका झील यह 3 जो है हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील सूरजताल झील की बात करें तो यह बरलचला दर्रे के निकट जो है ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है जो सूरजताल हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील है यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। ध्यान रखिएगा सिरमौर जिले में जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। यह ताजे जल की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर की बात करेंगे, लायन सफारी पार्क स्थित है। लायन सफारी पार्क जो है यह रेणुका झील के समीप स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो है यह गुजरात की जो है राजस्थान की नक्की झील। ध्यान रखिएगा राजस्थान की नक्की झील है। पुष्कर झील जो है अजमेर में है। सांभर झील, यह सांभर झील भी अजमेर में राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद अन्य झीलों की बात करेंगे। राजस्थान की झीलों को जो है पलाया झील कहा जाता है। पलाया यानी यह जो है वायु द्वारा निर्मित झील है। ये वायु द्वारा निर्मित झीलों को पलाया झील कहा जाता है। ध्यान रखिएगा नक्की झील, सांभर झील, फिर लूनकरसर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, यह सब राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हैं। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ बात करें गुजरात की महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो नल सरावर झील और एक नारायण सरोवर भी है। यह नल सरावर और नारायण सरोवर यह गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पवोई झील, तुलसी झील और लोनार झील यह जो है महाराष्ट्र की झीलें हैं। पवोई, तुलसी और जो है लोनार झील यह महाराष्ट्र की झीलें हैं। अगला देखते हैं इसमें तो हुसैन सागर झील यह तेलंगाना में है। हुसैन सागर, उस्मान सागर और एक समीरपेट झील है जो पेपर में पूछा गया है। समीरपेट, समीरपेट झील किस राज्य में है, तो तेलंगाना में ही है। समीरपेट झील यह भी तेलंगाना में है। आगे देखिए कोलेरू झील, तो अभी बात की है कि यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है। गोदावरी और कृष्णा इन दो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में जो है कोलेरू झील, जो एशिया की सबसे जो है दलदली क्षेत्र माना जाता है। वही बात की पुलिकट झील, तो पुलिकट झील आप देख रहे हैं यहाँ कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और यह जो है पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप के द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। आगे देखते हैं तो ये देखिए बेम्बानाथ झील, सबसे महत्वपूर्ण झील की बात करें यदि तो बेम्बानाथ झील जो है यह बेम्बानाथ झील केरल में है। बेम्बानाथ झील एक लेगून झील है, इसको कयाल झील भी कहा जाता है। बेम्बानाथ झील को, केरल की झीलों को कयाल कहा जाता है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। ध्यान रखिएगा भारत की सबसे लंबी झील तो यह बेम्बानाथ झील है। भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानाथ, इसकी लंबाई देखा जाए तो 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह रामसर की सूची में
शामिल जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत का। रामसर की सूची में शामिल भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है यह वेम्बनाड झील है। रामसर की सूची में कहा जाता है कि यह जो है केरल की 10 नदियाँ इस वेम्बनाड झील में गिरती हैं। 10 नदियाँ वेम्बनाड झील में अपना मुहाना बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसी जो है झील में, वेम्बनाड झील में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। ध्यान रखिएगा, इसी झील के मध्य जो है एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, और इस वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 जो है, यह ध्यान रखिएगा, जो सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा है, यह जो है स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलिंगटन द्वीप किस झील में है, तो वेलिंगटन द्वीप जो है, यही बात करेंगे वेलिंगटन द्वीप। तो ये देखिए वेलिंगटन द्वीप यह केरल में है और यह जो है वेम्बनाड झील में है। देखिए यहीं पे ये जो है वेलिंगटन द्वीप का ही दृश्य है, वेलिंगटन द्वीप का, ये सब जो है वेलिंगटन द्वीप का ही दृश्य है। यहीं पे प्रतिवर्ष ये वेलिंगटन द्वीप का ही दृश्य है। यह प्रतिवर्ष यहीं पर जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम जो है, ये ओणम जो है प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है ओणम, यह ध्यान रखिएगा केरल में मनाया जाता है। अन्य राज्यों की झीलों की बात करें तो देखिए इसमें उत्तराखंड में नैनीताल झील है, भीमताल जो है उत्तराखंड में ही है, नौगुछिया ताल यह भी उत्तराखंड में है, खुरपा ताल यह भी उत्तराखंड में, रूपकुंड, यह रूपकुंड उत्तराखंड के झील है। रूपकुंड झील के बारे में पूछा जाता है कि किस झील को कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। कंकाल झील या रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड को। तो रहस्यमयी झील या कंकाल झील जो है यह रूपकुंड झील है। किस राज्य में है, तो यह जो है उत्तराखंड राज्य में है, ध्यान रखिएगा। गुजरात में, यह जो है गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर याद रखना है। हरियाणा में जो है सूरजकुंड झील है, हरियाणा में सूरजकुंड, कई बार यह भी पूछा गया है कि सूरजकुंड झील कहाँ है, तो हरियाणा में है, हरियाणा में, जबकि सूरजताल झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब की बात करें तो यह कांजली झील जो है, यह कांजली पंजाब में है। कांजली झील, हरिके झील, रोपण, यह सब जो है पंजाब में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में याद रखना है बिछौला झील, राजस्थान में बिछौला झील, सांभर झील, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पुष्कर झील, फतेह सागर, उदय सागर। ध्यान रखिएगा उदय सागर, यह जो है बिछौला, सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पुष्कर, यह कई बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बात करें तो डल झील या सुंदर झील सबसे सुंदर झील मानी जाती है। बुलर झील प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा, अनंतनाग, नागिन झील, बैरीनाग, शेषनाग, ये ध्यान रखिएगा, ये सब झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर की हैं। मेघालय में पूछा गया है उमियाम झील, उमियाम झील किस राज्य में है, तो मेघालय में है। उमियाम झील मेघालय में है, जबकि ध्यान रखिएगा चपनाला झील, अभी जो है ऊपर उसमें बता रहे थे, चपनाला झील थोड़ा सा ये गलत हो गया, चपनाला असम में है, चपनाला असम में है, जबकि जो चंडीगढ़ में झील है वह सुखना झील है। चंडीगढ़ की झील जो है वह सुखना झील चंडीगढ़ में है, चपनाला असम में है। सुखना चंडीगढ़, चपनाला असम। मणिपुर में लोकटक बात की, मिजोरम में पल्ला झील। सिक्किम की बात करें तो यह चोलामू झील जो है सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे ऊंची झील है। कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि जो है उत्तराखंड की देवताल झील यह भारत की सबसे ऊंची झील है। तो ध्यान रखिएगा जब पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों जो है विकल्प में दोनों झीलों का नाम एक साथ नहीं देगा। आप ध्यान रखिएगा देवताल झील भारत की सबसे ऊंची झील है, चोलामू झील को भी अन्य स्रोतों में बताया जाता है। केरल में बात किए तो यह वेम्बनाड है, अष्टमुडी है, और ध्यान रखिएगा ये दोनों झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक में इन झीलों में पंपा सरोवर की बात पूछा गया है, तो पंपा सरोवर यह कर्नाटक में है। तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा बेरीजाम, ऊटी जो है, कोडाई कनाल के बारे में भी पूछा गया है, कोडाई कनाल यह तमिलनाडु में है। ऊटी यह पर्यटक स्थल भी है, यह तमिलनाडु में है। असम की बात करें तो असम में अभी बता रहे थे चपनाला,
असम की सबसे महत्वपूर्ण झील जो है चपनाला, यह पेपर में पूछा गया है, चपनाला। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इसमें लोनार झील, लोनार झील यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है, क्रेटर झील है। पवोई झील, सलीम अली सरोवर, सलीम अली सरोवर, और ध्यान रखिएगा तुलसी झील, तुलसी झील यह महाराष्ट्र में है। तेलंगाना में हुसैन सागर, हुसैन सागर झील।